हमारे सरकारी आदर्श स्वामी विवेकानंद भाग 4। पॉइंट नंबर 5, बिंदु संख्या 5, राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन में सामाजिक सुधारों पर उनके विचार। देश के स्वाधीनता संग्राम में उनका कोई योगदान नहीं है। देखिए, द पॉलिसी ऑफ रामकृष्ण मिशन हैज ऑलवेज बीन फेथफुल टू इट्स फाउंडर स्वामी विवेकानंद's intention. In the early 20s, when India's struggle with England had become intense and bitter, the mission has harshly criticized for refusing to allow its members to take part in the freedom struggle. Teachings of Swami Vivekananda, page 38. इनके जीवनीकार उलट ही लिखते हैं। रामकृष्ण एंड विवेकानंद वर द फर्स्ट awakeners of India's national consciousness. They were India's first nationalist leaders in the true sense of the term. The movement for India's liberation started from Dakshineshwar. Biography 231। पर इस बात का खंडन इसी पुस्तक में आगे स्वयं विवेकानंद के शब्दों में देखिए। Let no political significance ever be attached falsely to my writings. What nonsense, he said as early as September 1894. A year later, he wrote, I do not believe in politics. God and truth are the only politics in the world. All else is trash. Biography 232। अब जब स्वयं स्वामी विवेकानंद ये लिख रहे हैं कि उनका राजनीति में कोई रुझान नहीं है, तो वे स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत कैसे हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, बिंदु संख्या 6, रामकृष्ण ने स्वयं को राम और कृष्ण का अवतार घोषित किया। 2 days before the death of Ramakrishna, Narendra Vivekanand was studying by the bedside of the master when a strange thought flashed into his mind. Was the master Ramakrishna truly an incarnation of God? He said to himself that he would accept Sri R.K.'s divinity if the master declared himself to be an incarnation. He stood looking intently at the master's face. Slowly Sri R.K.'s Ramakrishna's lips parted and he said in a clear voice, "Oh my Narendra, you still not convinced? He who in the past was born as Ram and Krishna is now in a body as R.K. Ramakrishna." Thus Ramakrishna put himself in the category of Ram and Krishna, who are recognized by the Hindus as avatars or incarnations of God. Complete works of Swami Vivekananda, Volume 1, page 66-67। पौराणिक मान्यताओं को माने तो भी 10वें अवतार कल्कि हैं, तो अब या तो रामकृष्ण को ही कल्कि मानते होंगे, ये बात कहीं से हजम नहीं होती। भगवान रामकृष्ण ईश्वर का अवतार थे, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ ही था, यह हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, और बुद्ध चैतन्य जैसे अवतार पुराने हैं, पर रामकृष्ण सबकी अपेक्षा आधुनिक और पूर्ण हैं। पत्रावली 2, पेज 56। ये तो कम्युनिस्ट वाली बात हुई, कृष्ण को ही नकार दिया। जैसे एक सामान बेचने वाला अपने माल को अच्छा और दूसरों के माल को घटिया कहता है, वैसे ही कुछ यह स्वामी विवेकानंद करते दिख रहे हैं। उनकी रामकृष्ण की पवित्रता, प्रेम और ऐश्वर्य का कण मात्र प्रकाश ही रामकृष्ण, बुद्ध आदि में था। पत्रावली भाग 1, 187। और सुनिए, पर हंसिएगा नहीं। सतयुग का आरंभ रामकृष्ण के अवतार की जन्मतिथि से हुआ। पत्रावली भाग 1,
188। बिंदु संख्या 7 विवेकानंद के मूर्ति पूजा के संबंध में विचार। God is eternal without any form, omnipresent. To think of him as possessing any form is blasphemy. Volume 7, page 411। अब ये मुझे याद दिलाता है हमारे कट्टरपंथी मुस्लिम भाइयों के। ईश्वर निराकार है ये तो समझ में आता है, पर इस निंदा इस प्रकार है, ये तो मुस्लिम कट्टरपंथियों वाली बात हुई। वैदिक युग में प्रतिमा पूजन का अस्तित्व नहीं था। उस समय लोगों की यह धारणा थी कि ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, किंतु बुद्ध के प्रचार के कारण हम जगत सृष्टा और अपने सखा स्वरूप ईश्वर को खो बैठे और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मूर्ति पूजा की उत्पत्ति हुई। लोगों ने बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसे पूजना आरंभ किया। देववाणी 75। पहले बौद्ध चैत्य, फिर बौद्ध स्तूप और उससे बुद्ध देव का मंदिर बना। इन बौद्ध मंदिरों से हिंदू मंदिरों की उत्पत्ति हुई। विवेकानंद से वार्तालाप 110। External worship, material worship, says the scriptures, is the lowest stage to rise high. Volume 1, page 16। और सुनिए क्या कहते हैं। Idolatry is the attempt of undeveloped minds to grasp spiritual truths. Teachings of Swami Vivekanand, page 142। इतने कड़े शब्दों में तो सिर्फ आचार्य चाणक्य ने ही मूर्ति पूजा की निंदा की है। उन्होंने कहा है मूर्ख मूर्ति पूजा करते हैं, पर जब उन्होंने कहा था उस वक्त मूर्ति पूजा की शुरुआत थी। पर विवेकानंद के समय तो बहुत हिंदू थे जो मूर्ति पूजा करते थे, बल्कि हिंदू धर्म ने बिना वेदों का अध्ययन किए मूर्ति पूजा को अभिनव की तरह ले लिया गया था। और स्वामी विवेकानंद के गुरु मूर्ति पूजक थे, उनका क्या करें। इतना पढ़ने के बाद विवेकानंद के विपरीत विचार देखिए। यदि मूर्ति पूजा में नाना प्रकार के कुत्सित विचार भी प्रविष्ट हैं तो भी मैं उसकी निंदा नहीं करूँगा। विवेकानंद चरित्र पृष्ठ 146। अरे भाई इतना कह चुके, क्या ये निंदा नहीं, क्या कहें इनको। और विरोधाभास देखिए। When Miss Noble came to India in January 1898 to work for education of India, he gave her the name of Sister Nivedita. At first he taught her to worship Shiva and then made the whole ceremony eliminate in an offering to the feet of Buddha. Vivekananda biography by Swami Nikhilanand, पेज 260। अब बताइए कहाँ है इनका विवेक, क्या है इनकी मान्यता, कौन समझेगा। विवेकानंद और दोहरा चरित्र। अब तक तो आप स्वयं देख चुके होंगे कि विवेकानंद का मस्तिष्क या तो अस्थिर था या ये वे जानबूझकर विरोधाभासी बात करते थे। कारण साफ है, मौके का फ़ायदा उठाना और आपकी कोई बुरा न कहेगा। सबकी प्रशंसा करो, सत्य को हांडी पे चढ़ा दो। स्वयं टीचिंग्स ऑफ विवेकानंद के संपादक पुस्तक की भूमिका में जब लिखते हैं, विवेकानंद वाज द लास्ट पर्सन टू वरी अबाउट फॉर्मर कंसिस्टेंसी। ही almost always spoke extempore, fired by the circumstances of the moment, addressing himself to the condition of a particular group of hearers, reacting to the intent of a certain question. What was his nature? He was supremely indifferent if his words of today seems to contradict those of yesterday. ऐसे व्यक्ति को अवसरवादी कहते हैं। सत्यवादी ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है, क्योंकि या तो कल की बात सही होगी या आज की। क्या एक संत
को सत्यवादी ना होना चाहिए? है जिसने न वेद का और न मनुस्मृति का अध्ययन किया हो। निर्णय आपके हाथ में। विवेकानंद किस प्रकार हर बार अपनी बात से पलट जाता है? हिंदुओं में ना जाने कितने ढोंगी बाबा हैं। विवेकानंद कोई अपवाद नहीं। जाकर लेख में दिए गए प्रमाणों को जांचो, फिर यहाँ कमेंट करो। क्या आप भी विवेकानंद की तरह भगवान कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं? आप भी मांसाहारी हैं? आपके गुरु भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे थे क्या? क्या आपको युवावस्था में बहुत रोगों ने घेर रखा है? विवेकानंद वाज एन अपॉर्चुनिस्ट। प्लीज वेरीफाई द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ आरके मिशन साइट एज वेल। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें तथा अपनी राय कमेंट में लिखें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय श्री राम।